मैंने श्रीमद् भगवत गीता जब तक नहीं पढ़ी थी तब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का और भगवत गीता इस इम्तिहान को पास करने की एक अहम किताब है। भगवत गीता के 18 अध्याय है और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हम आत्माओं को अपने अंदर के तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों से परिचित किया जाए। हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचाते सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हमें आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करना होता है। परीक्षा के दौरान आत्मा को जीवन में चारों स्तंभ जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाने की मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिनसे समझने के लिए आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो भगवत गीता में है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म है। दूसरा द्वार है अर्थ का। इसमें जिंदगी भोगने वाली चीजों और रिश्तों का आनंद लेके अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हैं। अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा नियंत्रण में रखना होगा। हमारा पृथ्वी पे वापस आने का और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखे तो हम इस जीवन और मृत्यु के मुक्त हो सकते। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक ब्याता औरत को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी गई। जैसे कभी तूरा मौजिस को गॉस्पेल जीसस, कुरान प्रॉफिट मोहम्मद को दी। गीता, बाइबल, कुरान, तूरा, गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दी गई। ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य रूप में हर हाल में पालन करना होता है, उसकी रक्षा करनी होती है। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब में मैं हूँ। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाए। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्रा बन के सब नाश भी करता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहता हूँ। हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को भगवत गीता कहते हैं। इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और इतर से किया, जिन्हें हम चुके चक्के सुखे देखते समझ सकते हैं। पर खुद आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसी ही है जैसे एक लोहे का रोबोट, जिससे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं है। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अचल, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा ने बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है। ये द्वार माफी का भी है। माफ करके या माफी मांग के भी मुक्ति पाई जा सकती है। तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है और जो भी संसार में रहकर बनाया है वो सब किसी और का होगा। नर्क में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती है, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए और हर परीक्षा में वही सब दोहराया जाएगा। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने का कर्म योग कहते हैं। श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवा के, मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से और मैडम क्यूरी ने वैज्ञानिक खोज में अपने जीवन का बलिदान देके अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया।
एक मनुष्य अपनी आस्था, सांस प्रणाली, आसन अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जीज यानी चक्रा और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं, अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आएगा तो मैं उसके सारे पाप दूर करूँगा। भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पे निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल रूप समझ सके और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाके हमेशा परमात्मा के साथ रह सके। धन्यवाद।